आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक चैप्टर वाइज सीरीज़ चालू करी दी है मैंने। पहले मैं लाइव आया था, लाइव थोड़ा कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा था, उसके कारण मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाने लगा हूँ। और वीडियो रिकॉर्डेड और जिस चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो कौन सा चैप्टर हमारा अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज कौन सी क्लास है? 7वें नंबर की क्लास है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस चैप्टर के बाद में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप मेंसुरेशन कराइए, सर आप परसेंटेज कराइए। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी वही बात बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर के बाद वो सारे चैप्टर के लिए कंप्लीट कर पाऊँगा जो यूट्यूब पर अधूरे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको हम पहले करेंगे, उसके बाद में हम किसी नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। यहाँ पे पार्ट 7 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, तो फिर मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, मुझसे कम से कम इतने बच्चे मेरे वीडियो को देख तो रहे हैं, इतने बच्चे मुझसे एक कंटिन्यूटी में जुड़े तो हुए हैं, तो मैं उनके लिए मैं कुछ नया करूं। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आप भी ये बात जानते हैं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे लेवल पर अपनी प्रतिष्ठा बना सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? और आप लोगों के लिए भी मैं अच्छे से अच्छा मैटर दूंगा, जिससे आप लोग भी अच्छे से अच्छे नौकरी, अच्छे से अच्छी पोस्ट हासिल कर पाएँ, जिससे मेरा मान सम्मान भी और बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करें। यहाँ पे पार्ट 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आज 7वीं क्लास है। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कोई भी ट्राइंगल है, बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर मैं अपने अगले पॉइंट पे चलूँगा। इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट बड़े काम का है। ठीक है, मैं अगर कहता हूँ कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे आप ये बताइए, अगर कोई ट्राइंगल है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इसका एरिया क्या होगा? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये डिस्टेंस निकाल लें। पहले वीडियो मैंने सिखाया था कि किसी भी 2 पॉइंट दे रखे हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये लंबाई निकाल लें, ये लंबाई निकाल लें, ये लंबाई निकाल लें। और फिर आपके पास में ट्राइंगल है और तीनों साइड्स दे रखी हैं। अगर स्केलेन ट्राइंगल है तो हीरोज फॉर्मूला लगा दो। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो भी ट्राइंगल है, आप फिर एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आप बिना लेंथ निकाले अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये याद कर लेना क्या होता है, 1/2। यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट है, x1, और इसके अंदर आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 कोऑर्डिनेट, x3 यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। ये इसका एरिया होता है। इस पॉइंट को आप याद कर लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को 12th क्लास वगैरह में ये एरिया निकालना सिखाया जाता है। जब आप मैट्रिक्स वगैरह पढ़ते हो 12th क्लास में, तो उस समय आपको ये चीज़ बताई जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर उस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं तो उसका एरिया हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। और ये मॉड होता है, मॉड इसलिए क्योंकि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज़ किस में नहीं आएगी, आपकी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब इस पॉइंट को मैंने क्यों बताया वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इस पर आधारित आपसे प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट क्यों बताया उसका एक रीज़न है, वो बताता हूँ अभी आपको। अभी पता चलेगा मैंने ये पॉइंट क्यों बताया था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब यहाँ पे ये जो अब बताने जा रहा हूँ वो आपसे पूछा जाता है क्या? अगर मैं आपसे कहता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एंड अ लाइन, और लाइन मान लीजिए आपकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि यार कोई पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और हमेशा ध्यान रखना जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है।
कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन में कभी कभार आपसे बोल देता है कि पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, और कभी कभी आपसे बोल देता है पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस बता दो। तो दोनों में से कुछ भी कहा जाए, आपका हमेशा एक ही चीज़ रहनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या है इसका मतलब? मान लीजिए कोई पॉइंट ये P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। यहाँ से ये कोई लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मैंने आपसे यहाँ पे मैंने पूछा पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो मैंने पूछा d कितना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये पॉइंट से लाइन के बीच में परपेंडिकुलर, कभी कभी इस परपेंडिकुलर को हिडन कर देता है, तब भी आप इस पॉइंट और इस लाइन को हमेशा क्या मान के चलेंगे? परपेंडिकुलर मान के चलेंगे। तो मैंने आपसे पूछा पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमेशा, अगर आप निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस हमेशा होती है ये कोफिशिएंट हो गया, इस x को x की जगह पर x1 रख दो और y की जगह पर y1 रख दो, तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है? बटे में आ जाता है जो कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं। कोफिशिएंट कौन कौन सा दे रखा है? x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो रूट के अंदर a स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट कितना है? b, तो रूट के अंदर ही प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब इसके बीच में हम मॉड लगा देते हैं। ये मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस के आगे अपन ने क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर कोई किसी भी पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपसे पूछे जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो भी आपको दे रखे हैं उसे आप इस लाइन में पुट कर देना, आपकी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, ठीक है? आखिर ये प्रूफ कैसे हुआ वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है? इस क्वेश्चन को ही आप एग्जाम्पल के तौर पे इसका लिख लेना। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, मैंने आपसे कह दी ये लाइन है, और ये लाइन मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0 है, मैंने आपसे ये कह दिया। और ये एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 दे रखे। तो मैंने आपसे पूछा कि यार आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही मान के चलना है। क्या मान के चलना है? परपेंडिकुलर। तो मैंने पूछा डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस आप कहेंगे कैसे? मॉड लगा देना, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे? 3 प्लस में ये 10 है तो 10 एज इट इज छोड़ दो, बटे में कितना आ जाएगा? रूट के अंदर इस 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? डी कितना आ जाएगा? अगर मैंने पूछा 9 और 4 13, 13 और 10 कितना आ जाएगा? 23 बटे में कितना आ जाएगा? रूट में 4 और 9 कितना हो गया यहाँ पे? 4 और 9 13। तो आपका आंसर हो जाएगा d इक्वल टू 23 बटे रूट 13। इसका मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की जो दूरी होगी वो 23 बटे रूट 13 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट में हमेशा यूनिट लिखते हैं, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई? 23 बटे रूट 13, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं आप इसे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है। अब ये प्रूफ कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, वो चीज़ आप समझ लेना, ठीक है? देखिए, हटा दो इसे। अब इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आया था, किस तरीके से हमने प्रूफ किया था, ठीक है? यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है अपना? वाई एक्सिस, ठीक है? देखिए इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से कोई ये लाइन निकली, ये लाइन हो गई, ठीक है? और ये लाइन कौन सी थी? अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये लाइन कौन सी है आपकी? ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है? यही तो लाइन थी हमारी। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लीजिए P है, ये रहा, और इस P के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, यही था।
अगर मैं आपसे पूछूं इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने आपसे पूछा यार इस कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप क्या कहेंगे सर -c/a, 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। आखिर ये -c/a कैसे आया, तो आपने पीछे सारे वीडियो देख रखे हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, अगर पीछे वाले वीडियो आपने समझ रखे हो तो पता चल जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, इंटरसेप्ट फॉर्म वहीं से तो कोऑर्डिनेट निकलते थे। तो मैं c को नीचे लेके चला जाऊंगा, ax/-c प्लस b/-c बराबर 1, यही करते थे। फिर हम क्या करते थे, x बटे इस a को भी नीचे चले जाएंगे तो -c/a लिख सकता हूँ इसे, है ना। प्लस में यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, बाई बटे इस b को नीचे लेके चला जाऊंगा तो -c/b लिख सकता हूँ, ठीक है। बराबर में कितना आ गया 1। तो मैंने आपको बताया था x के नीचे क्या है -c/a, इसका मतलब x का कोफिशिएंट, इसके अगर कोऑर्डिनेट मैं निकालना चाहूँ तो मैंने आपको सिखाया था ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -c/a, 0 हो जाएगा। याद आ रहा है, आप पिछले इंटरसेप्ट वाले फॉर्म वाले लाइन पे जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। तो -c/a, 0 हो जाएगा। अगर मैंने पूछा इसके इंटरसेप्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बाई एक्सिस है तो पहले x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा c/b, ये -c/b हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, ये चीज़ तो आप कर ही लोगे, ये चीज़ आप निकाल भी लोगे, ठीक। अब समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, आपको निकालना क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब d निकालना है आपको, ठीक। सबसे पहले मैंने पूछा यार इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लो इसे a पॉइंट मान लेते हैं, इसे b पॉइंट मान लेते हैं। मैंने पूछा AB कितना आएगा, तो सबसे पहले ये 90 डिग्री होता है, ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर देंगे आप। अगर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले ये -c/a है, ये वाली लंबाई -c/a है, ये वाली लंबाई कितनी है -c/b है, ये वाली, ठीक है। और अगर इस पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो मैंने पूछा AB कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर AB होगा रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम c² प्लस c² तो मैंने पूछा AB कितना आएगा, तो आप अगर सही ढंग से लिखना चाहें तो ये आ जाएगा c रूट के अंदर a² प्लस b²/ab। क्या यही आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं AB कितना आएगा तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, c² कॉमन ले लेंगे तो c बचेगा, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो रूट के अंदर क्या बचा, a² प्लस b² में कितना बचा, AB बचा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ यार एक इस पॉइंट को मैं इस लाइन से मिला रहा हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, ये मिला दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या बन गया, ये PAB क्या है, एक ट्राइंगल। आप ये तो कहेंगे सर ये एक ट्राइंगल बन गया। तो मैंने पूछा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अगर मैंने पूछा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा तो आप क्या कहेंगे सर हाफ बेस। बेस कितना है यहाँ पे AB, तो AB किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। समझ पे, किसका बेस है, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है APB, तो APB का बेस। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ APB ट्राइंगल का बेस कितना है, यहाँ पे बेस AB है और AB की लंबाई कितनी है c रूट के अंदर a² प्लस b²/ab। तो मैंने पूछा इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस मतलब AB कितना है यहाँ पे c रूट के अंदर a² प्लस b²/ab, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी यहाँ पे d, तो ये मैंने लिख दिया d। समझ पाए। बराबर में और इसका एरिया क्या हो सकता है, तो अभी मैंने इससे जस्ट पहले एक पॉइंट बताया था कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं, अगर जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं तो क्या आप यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल बता सकते हैं। मान लीजिए ये x2 है, ये y2 है, इसको मान लो ये x3 है और ये y3 है। तो मैंने पूछा इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर हाफ, यहाँ लिख देता हूँ, इधर आएगा नहीं पूरा इसलिए यहाँ लिख देता हूँ हाफ मॉड x1, तो ये लिख दिया x1, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है by2 माइनस by3, तो -c/b -0, तो यहाँ लिख दूँ -c/b -0 प्लस क्या होता है x2 कितना है यहाँ पे, x2 0 है, तो x2 0 है, तो ये 0 के साथ में कुछ भी आ जाए वो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसे एज इट इज छोड़ रहा हूँ। फिर आ जाता है x3 कितना है -c/a ब्रैकेट में कितना आ जाएगा by1 माइनस by2, तो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा c/b आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए आप, है ना।
आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इसको सॉल्व करिए तो आप कहेंगे सर हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है c रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना ए बी गुणा में कितना है d बराबर। इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये मॉड है, ये ध्यान रखना मॉड है, तो कितना आ जाएगा माइनस सी एक्स वन बटे बी प्लस ये वाला इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस लगा, ये प्लस लिख दिया मैंने, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी बाई वन बटे ए, ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बटे ए बी, यही आएगा ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ से c अगर कॉमन ले लूँ तो क्या एक c यहाँ से कट जाएगा, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे इसे लिख देता हूँ रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी गुणा में कितना आ जाएगा d बराबर एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दें, ये क्या लगा हुआ है मॉड, और ये इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, तो इन तीनों में से माइनस कॉमन आएगा और ये मॉड लगा हुआ है, तो मॉड इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, अब क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो मैंने ए बी लिख दिया एलसीएम। तो ये कितना बचा यहाँ पे ए एक्स वन प्लस ये कितना बचा बी बाई वन प्लस यहाँ पे कितना बचा c बटे में ए बी आ जाएगा। तो ए बी से ए बी कट गया, तो मैंने पूछा यार डिस्टेंस बता दो कितनी आ जाएगी, तो d इसको नीचे लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे किसको, इस वाले पार्ट को मैं इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो आपका ये चीज़ आ जाएगी, और ये मॉड लगा हुआ ही है तो यहाँ पे ये मॉड लग जाएगा। समझ पाए इस बात को, तो यहाँ पे इसका ये अपना क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप तो सीधा सीधा इसको याद रखो कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना। तो वो डिस्टेंस निकालनी है तो वो डिस्टेंस क्या होती है, उस कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उस कोऑर्डिनेट को उसमें पुट करना है, नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, हटा दूं मैं इसे, तो दोबारा लिख दूं मैं, अगर डिस्टेंस पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, मॉड ए, इस कोऑर्डिनेट्स को रख रहा हूँ यहाँ पे x1 प्लस बी बाई वन प्लस सी बटे रूट के अंदर जो कोफिशिएंट दिया, x का कोफिशिएंट a है तो a स्क्वायर, बाई का कोफिशिएंट b है तो b स्क्वायर, यही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ यार एक बात होता है, ये पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन पॉइंट एंड अ लाइन, समझ पाए, मैंने आपसे पूछा यार ये जो पॉइंट है ना ये ओरिजिन पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया c बटे में कितना रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा उत्तर। समझ पाए, तो अगर आपसे कोई भी पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन पॉइंट एंड अ लाइन तो कितनी होगी, तो आपका आ जाएगा d बराबर मॉड c बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूं, आपसे कहा फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कभी कभी इस चीज़ को डिस्टेंस भी बोल देता है तो ध्यान रखना, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ लाइन, और लाइन मैंने मान लिया ये है 4x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0। मैंने आपसे कह दिया, अब बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, ओरिजिन का मतलब क्या है 0 0, आप 0 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, मॉड के अंदर माइनस 15 बटे रूट के अंदर क्या बताया था कोऑर्डिनेट्स, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही आएगा ना, और मॉड क्या करेगा, इसको माइनस को प्लस कर देगा, तो 15 बटे ये कितना आ जाएगा 5, और 5 से जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कि ये आपका दे रखा है, ये ओरिजिन है, ये आपकी लाइन है, ये लाइन कौन सी है 4x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0, तो आपसे पूछा जाए कि इस ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी, क्या बतानी है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस हमेशा कौन सी होगी परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे जो ओरिजिन से लाइन की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 3 यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, हटा दूं इसे। यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। यहाँ
पे एक चीज और पूछी जाती है, और वो क्या पूछी जाती है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है, टू पैरेलल लाइन। तो उसने पूछा दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। तो देखिए इधर कितनी होगी, देखिए मान लीजिए एक लाइन ये है आपकी, और इसको लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी वन बराबर 0। यहाँ पर एक लाइन आपकी ये हो गई, और मैंने यहाँ पे कह दिया आपकी ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी टू बराबर 0। तो देखिए इधर मैंने आपसे पूछा भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, बड़े काम की है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये a1 मान लो इसे a1x b1 बाई c1 a2x b2 बाई c2, ठीक है, आपसे ये कह दिया। अब मैंने कह दिया इसके बीच की दूरी बता दो, तो ये दूरी हमेशा लंबवत होगी, आप ये ध्यान रखना। कभी भी आप ये दूरी नहीं बता सकते, ये चीज़ ध्यान रखना, ये दूरी नहीं बता सकते। आप कौन सी दूरी बता पाएंगे, यहाँ पे लंबवत दूरी ही बता सकते हैं, डी बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जानते ही होंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, तो a1 बटे जो a2 का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, b1 बटे b2 के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता है, लेकिन c1 बटे c2 कभी नहीं हो सकता है, ये भी चीज़ आपको पता होगी। पैरेलल लाइंस आप ध्यान रखना, जब मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उस समय मैंने आपको इसे डिटेल में समझाया था, ठीक है। ये कैसे भी निकला था ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इन दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो और इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं होना चाहिए। यही तो हमारे पैरेलल लाइन की खासियत होती है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइन की खासियत है। अब मैंने आपसे पूछा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखिए, देखना सामने, डिस्टेंस होती है जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को बड़े में से छोटे को माइनस करना है, c2 माइनस c1। तो c2 बड़ा है तो c1 को माइनस कर देना, c1 में c2 को माइनस कर देना। वैसे ही मॉड लगा हुआ है तो ये तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस आएगा। रूट के अंदर नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आखिर ये a और b है क्या, आखिर ये a और b है क्या। तो इस समय आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, इस समय आप क्या करने वाले हैं, a1 और a2 को बराबर करना है, a1 और a2 को बराबर करना है। बराबर करके जो आएगा उसे आप किसका दर्जा दे देना, a का दर्जा दे देना। b1 और b2 को बराबर करना है, और बराबर करके जो भी संख्या आएगी उसे आप किसका दर्जा दे देंगे, b का दर्जा दे देंगे। और देने के बाद में आप यहाँ पे रूट के अंदर जो a और b बनेंगे वो बन जाएंगे आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएंगे। ये आपकी दो पैरेलल लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। आखिर इसका मतलब क्या, अगर ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई हो तो वो मैं समझा दूंगा। ये लिख लेना हेयर, क्या लिख लेना, हेयर a क्या है, a1 बराबर a2, b क्या है, b1 बराबर b2। आखिर ये इसका मतलब क्या, वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इसलिए समझना है इसे, ठीक है। इसे लिख लेना कि दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, तो वो होती है हमेशा c2 माइनस c1 बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे उतार लो आप, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको। इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए समांतर रेखा है, यहाँ से ये लंबाई d1 है, यहाँ से ये लंबाई d2 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, d1 माइनस d2, सॉरी d2 माइनस d1, यही हो जाएगी ना। ये लंबाई d1 है, ये लंबाई d2 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, d2 माइनस d1। तो मैंने आपसे पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में, तो क्या बोलेंगे आप, d2 माइनस d1, मोड के अंदर आ जाएगा d2 माइनस d1, ठीक है। अब आपको d2 पता ही है क्या होता है, जैसे मान लो इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस c1, और इसकी इक्वेशन मान लो ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये अब मैंने आपसे पूछा कि d1 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर ओरिजिन से d1 क्या होगा, ओरिजिन से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या होती है, c1 बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना, माइनस में d1 है, ये d2 है, ये ध्यान रखना, ये d2 है, ये कंप्लीट d2 है, ये d1 है, ये कंप्लीट d2 है, तो अंदर कितना बचेगा, d2 माइनस d1। मैंने पूछा d2 कितना होगा, तब भी आप क्या कहेंगे, सर ओरिजिन से लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे c2 बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसे प्रूफ करना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा मोड के अंदर c1 माइनस c2 बटे रूट के अंदर, मोड के अंदर
C1 माइनस C2 बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। इसे आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये A1 और ये A2 है तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये मान लीजिए B1 और B2 है तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। वो बराबर करने के बाद जो आएगा ना वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो चीज़ समझना। अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन दोनों तरह से आ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आए। हटा दूँ इसे। मैंने आपसे कह दिया एक लाइन है आपकी 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, और अब आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये एक लाइन दे रखी है, ये L2 लाइन दे रखी है और ये L1 दे रखी है। अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपसे पूछा इन दोनों के बीच की, दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं कितनी होगी। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार आपके पास दो लाइन दे रखी है, तो ये अब आपको डिसाइड करना है क्या ये पैरेलल लाइन है। तो आप कहेंगे सर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, बिल्कुल 3 बटे 3 बराबर 4 बटे 4 है, बिल्कुल है। पर लेकिन C1 बटे C2 नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, सर ये दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपका, आप यहाँ पे बोलेंगे सर C2 माइनस C1 बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब इसे आप कैसे करेंगे मुझे बताएं। 18 में इस चीज़ को यहाँ से इसको ऐसे हटा दिया, ऐसे ही इसको हटा दिया मैंने। ये रहा, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बताइए आंसर कितना आएगा, तो C2 माइनस C1 तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे 5। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उतार लो इसे, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि A1 और A2 को बराबर करना है। अभी मैंने आपको बताया था A1 A2 को बराबर करना है। जैसे मान लीजिए एक लाइन L1 है, वो है आपकी 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, एक लाइन आपकी L2 है, मैंने आपसे कह दिया ये है आपकी 6x प्लस 8y प्लस 15 बराबर 0। अब आपसे मैंने पूछा कि मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्या यार आपके पास दो लाइन दी है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप कहेंगे इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 1/2, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 1/2, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 2/3। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। तो आप क्या कहेंगे, सर ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। ये आपके क्वेश्चन में बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता। नहीं बोलेगा तो आप इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे कि पैरेलल लाइन है, बोल दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैरेलल लाइन है ना। तो यहाँ पे ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स। अब देखिए अगर आप इसे इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, ध्यान से समझना, जैसे ये कितना है D1, ठीक है, ओरिजिन से है इस लाइन का, तो आपके D1 कितना आ जाएगा अगर आप निकालना चाहें, D1 अगर मैं निकालना चाहूँ, ये आपका क्या है 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। तो मैंने आपसे पूछा D1 कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ओरिजिन से निकालना है ना, ओरिजिन से, तो 0 0 रखेंगे तो 10/5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, D1 आ जाएगा। ऐसे अगर मैंने पूछा ये D2 है, क्या है ये सेकंड लाइन है और ये लंबाई D2 है, क्या लंबाई है D2। तो मैंने पूछा D2 कितना आएगा, और ये कितना है 6x प्लस 8y प्लस 15 बराबर 0। मैंने पूछा D2 कितना आएगा, ओरिजिन से लाइन की लंबाई, ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो 0 0 रखेंगे तो आ जाएगा 15/10, मतलब आ जाएगा 3/2, हाँ है ना। तो ये D1 है, ये छोटी सी लाइन D1 है, ये बड़ी सी लाइन D2 है, तो बीच में क्या आ जाएगा D2 माइनस D1। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी D2 माइनस D1। तो D2 कितना है 3/2 माइनस D1 कितना है 2, और ये मॉड में रहता है तो ये कितना आ जाएगा -1/2। मॉड के अंदर 1/2 यूनिट आ जाएगा, यही आएगा ना आपका आंसर। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा 1/2 यूनिट आ जाएगा। ये हुआ डिटेल सॉल्यूशन, समझ गए होंगे आप। जैसे मैंने इसका प्रूफ किया था ना, जैसे दो पैरेलल लाइंस का प्रूफ किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि इतना सब आपको नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर मैंने आपसे कहा
क्या कहा था कि अगर ये a1x है प्लस b1y है प्लस c1 बराबर 0 है, ये a2x है प्लस b2y है प्लस c2 बराबर 0 है, तो मैंने आपसे क्या कहा, a1 और a2 को बराबर कर दो और b1 और b2 को बराबर कर दो, बस इतना सा करना है। अब मुझे बताएंगे अगर आपको ये दोनों बराबर करने हैं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करते मुझे बताएंगे a1 कितना बन जाएगा 6, a2 कितना बन जाएगा 6, तो ये कितना बन गया 6 बन गया। ऐसे ही a1 कितना b1 कितना बन जाएगा 8 और b2 कितना है 8, तो ये 8 हो गया। इसी को हम किसका दर्जा देंगे, a का, और इसे किसका देंगे दर्जा, b का। आपको याद आया अभी मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपसे पूछा यार एक बात बताएं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे सर ये होता है c2 माइनस c1 बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही चीज बताई थी। तो मुझे बता दीजिए c2 कितना है, यहाँ पे c2 15 है तो ये लिख दिया 15, माइनस c1 कितना है, c1 कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई करते ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा 20 बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस b कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका कितना, अगर मैं आपसे कहूँ 5/10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए आपका उत्तर कितना होगा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं 1/2 यूनिट। तो अगर आपके पास में ये दोनों अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं तो इनको बराबर कर लो, वहाँ पे a और b का दर्जा देना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी सी बात थी, आपके ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से मेहनत करें। हम कल फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। आप अच्छे से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ें। जय हिंद।